माँ जिसकी बेटी जन्म से ही बदचलन या खराब मानी जाती थी, हर बार जब वो घर से बाहर जाती तो अपनी बेटी को दीवार से बांध देती ताकि वह कुछ गलत न कर बैठे। एक दिन एक अजनबी आदमी आया और उस बंधी हुई लड़की को आजाद कर दिया। स्टा पहली बार किसी से मानवीय व्यवहार पाकर बहुत खुश हुई। उसने आदमी को घर में बुलाया और खुशी खुशी अपने घर का कोना कोना दिखाया। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दूंगा। स्टा का दिल भर आया, लेकिन तभी उसकी माँ लौट आई और वो आदमी को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वो चिल्लाई, तू इसे क्यों आजाद कर रहा है? आदमी ने पलट कर कहा, अगर तूने फिर से इसे बांधा तो मैं तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। झगड़े के बीच सच सामने आया। वो आदमी स्टा का असली पिता था, लेकिन एक राक्षस जैसा, जिसने पहले भी घर में कई बार अत्याचार किए थे। स्टा की माँ और बहन को उसने बंद करके रखा था, लेकिन स्टा को हैरानी की बात है उसे डर नहीं लगा। उसे लगा उसके लिए किसी ने आखिरकार कुछ किया। एक रात स्टा जागी तो देखा पिता गहरी नींद में है। वो एक तेल का दिया लेकर माँ और बहन को छुड़ाने गई, लेकिन तभी दिया हाथ से गिरा और आग भड़क उठी। दरवाजा खोलने की कोशिश नाकाम रही। आग तेज होती गई, घर की छत जलने लगी। स्टा अकेली वहाँ से भाग निकली। पीछे से माँ और बहन की चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन स्टा बस खड़ी रही जैसे स्तब्ध हो गई हो। जब घर पूरी तरह जल चुका तब वो भागी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ी। अगली सुबह कुछ लोगों ने उसे जमीन पर बेसुध पड़ा पाया। पुलिस आई, पूछताछ हुई और उसे एक महिला आश्रम कन्वेंट में लाया गया। पता चला जली हुई लाशें माँ और बहन की थीं। घर में एक मर्द के जले हुए कपड़े भी मिले, लेकिन लाश नहीं। डॉक्टरों ने जांच कर बताया स्टा यौन शोषण का शिकार रही है। महिला आश्रम की बाकी लड़कियां ऊंचे घरानों की थीं। उन्होंने स्टा को भूखी भिखारन कहकर ताना मारा। स्टा को सबसे खराब खाना, सबसे बुरी जगह दी गई, लेकिन वो भूखी थी और जो मिला वो खा गई। फिर उसे रसोई में भेजा गया, वहाँ भी अपमान झेलना पड़ा, लेकिन वो खुश थी कि खाने को मिला। फिर जब उसे टॉयलेट की जरूरत हुई और उसे कहीं जगह नहीं मिली, वो भागकर चादरें रखने की अलमारी में छुप गई। पकड़ ली गई, सजा मिली। जब उसे आश्रम से निकालने की बात हुई तो वो भागकर माँ नारा संस्थान की प्रमुख महिला के पास गई। कुछ नहीं बोली, बस जाकर उनकी टांग पकड़ ली और जोर से लिपट गई। माँ नारा चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं समझ गई।